रूट बीच में लाइक इंटीरियर रूट और इंटीरियर वाइट टिश्यूज के बीच में जो पोर्शन है दैट इज इंटीरियर वाइट कॉलम है ना। टू रूट के बीच में जो वाइट मैटर है दैट इज लैटरल एंड पोस्टीरियर रूट और पीछे का तुम्हारा जो मिडिल सेप्टम है पोस्टीरियर मिडिल सेप्टम उसका हो गया तुम्हारा दोनों के बीच का जो एरिया दैट इज तुम्हारा पोस्टीरियर वाइट कॉलम। ओके नाउ इन ईच कॉलम व्हाट आर द टाइप्स ऑफ track which are present is already given here. Okay, so interior white. Sir, can you do the full screen, sir? Full screen. Just a minute. So ठीक है full screen. Yes, sir. Thank you, sir. It's my pleasure. तो इसमें देखो हमारा जो इंटीरियर व्हाइट कॉलम है उसमें कौन सा ट्रैक प्रेजेंट है इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक। लेटरल व्हाइट कॉलम में 8 ट्रैक्स प्रेजेंट है कौन कौन सा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डोर्सल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक स्पाइनोटेक्टल ट्रैक वेसिकुलस डोर्सोलेटरलिस spino-reticular tract then spino-olivary tract spino-vestibular tract. So these 8 tracts are present in lateral white column, only one in anterior white column and posterior white column. Mainly 2 types of tracts are there, one like किसी बुक में है किसी बुक में नहीं है तो 2 मान के चलो अभी 3 ही है कौन कौन सा फर्स्ट वन फेसिकुलस ग्रासिलस फेसिकुलस क्यूनेटस एंड थर्ड वन इज कॉमन ट्रैक्ट ऑफ स्कल्स। ओके सो इफ यू सी अब टोटल कितना हो गया लगभग 12 ट्रैक्स ऑलमोस्ट कितना है तुम्हारा 12 ट्रैक्स इज प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो वन बाय वन वी विल बी लर्निंग अबाउट ईच ट्रैक। ओके यदि तक किसी को डाउट है जो मैंने बताया व्हाट इज ट्रैक how many tracks are present where these tracks are present इसमें कोई डाउट है। सर कॉलम को ही फ्यूनिकुलस बोल देंगे ना कुछ लोग से फ्यूनिकुलस के नाम से भी रखा है। कॉलम का दूसरा नाम फ्यूनिकुलस है या यू कैन से कॉलम और दूसरा हो गया फ्यूनिकुलस। ठीक है यदि इंटीरियर व्हाइट कॉलम बोल दो या कॉलम को हटा के फ्यूनिकुलस रख दो वो दोनों के दोनों सेम है। This conference will now be recorded. ठीक है तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। सो इफ यू सी इन दिस डायग्राम 2 ट्रैक्स दिखाए हैं जिसमें से तुम्हारा इंटीरियर कौन सा है रेड वाला ये वाला कौन सा हो गया तुम्हारा यहाँ से पूरा यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा है इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ओके तो हर ट्रैक का क्या क्या तुम्हें लिखना पड़ता है मेन उसका जो लोकेशन कहाँ है मतलब सिचुएशन कहाँ है तुम्हारा होल जो व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से वो कहाँ पे लोकेटेड है इंटीरियर में है पोस्टीरियर में है लैटरल व्हाइट कॉलम में है वो लिखना पड़ता है। उसके बाद उस ट्रैक का ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसमें फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर और थर्ड न्यूरॉन कौन कौन सा है। ठीक है और उस ट्रैक का कोर्स कैसा मतलब कैसे वो किस डायरेक्शन में मूव करता है इस कोर्स वो भी लिखना पड़ता है। फाइनली ट्रैक कहाँ पे जाके खत्म होता है दैट इज टर्मिनेशन। ओके उसके बाद उस ट्रैक कौन सी टाइप्स ऑफ सेंसेशन लेके जाते हैं दैट इज फंक्शन और उसके बाद उस ट्रैक का लीजन्स हो जाए है ना तो उसमें क्या क्या हमारे बॉडी में हमारा लॉस हो सकता है दैट इज इफेक्ट ऑफ लीजन्स। तो जितना भी ट्रैक है लगभग जो मोस्टली इंपॉर्टेंट ट्रैक्स है उसके बारे में ऑल दिस पॉइंट्स तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है गेटिंग माय पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट लिखना पड़ेगा सिचुएशन कहाँ पे है उसके बाद उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है उसकी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड न्यूरॉन कौन कौन सा है और उसके बाद कोर्स कौन सा है मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है फिर कहाँ पे जाके वो ट्रैक खत्म हो जाता है फिर उस ट्रैक कौन सी टाइप्स ऑफ तुम्हारा सेंसेशन को लेके जाता है फंक्शंस और फाइनली लास्ट में तुम्हारा इफेक्ट ऑफ लीजन्स। तो हर एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करें। सबसे पहले कौन सा ट्रैक है स्पाइनल इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो ये ट्रैक कहाँ पे सिचुएटेड होगा हम अभी देखे थे कहाँ पे है इट इज सिचुएटेड इन इंटीरियर व्हाइट फ्यूनिकुलस और इंटीरियर व्हाइट कॉलम am I right it is situated there। हेलो हेलो यस सर इसमें साउंड ऑडिबल सुनाई दे रहा है ना। यस सर
ओके चलो फिर हम अभी ट्रैक की शुरू बात करते हैं। कौन सा? इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक। सबसे पहले सिचुएशन की बात करते हैं। पहले ट्रैक कौन सा है इसमें? ट्रैक मतलब हमने क्या बोला था? बंडल्स ऑफ फाइबर इन व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें देखो 3 न्यूरॉन्स है। ग्रीन वाला जो बाहर से इंपल्स लेके आता है और डोर्सल ग्रे हॉर्न में खत्म हो जाता है। उसके बाद वो साइनेप्स बनाता है सेकेंड न्यूरॉन से। ये क्या करता है? सेकेंड न्यूरॉन्स फाइनली इसका एक्सॉन्स तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड से असेंड करता है, फिर ब्रेन स्टेम को क्रॉस करता है और करके फाइनली जाके थैलेमस में खत्म हो जाता है। थैलेमस में फिर एक साइनेप्स बनाता है थर्ड न्यूरॉन से और जाके वो क्या करता है हमारा वहां यहाँ से इंपल्स कैरी करके कहाँ ले जाता है? सेंसरी कॉर्टेक्स में जाता है। इसमें कितना है? 3 न्यूरॉन्स है। तो इसीलिए इस तीनों न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं हम? अलग अलग। फर्स्ट वाले को फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड वाले को सेकंड ऑर्डर, थर्ड वाले को थर्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर कौन सा हो गया? जो हमारा इंपल्स तुम्हारा रिसेप्टर से लेके आता है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहीं पे भी। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है जो इंपल्स कैरी करके लेके आता है, जहां पे वो साइनेप्स बनाएगा और वहां से जो एक जोन्स निकलेगा वो हो गया सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जहां पे खत्म होता है और वो जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ मतलब थर्ड न्यूरॉन्स के साथ जो वो साइनेप्स बनाता है तो थर्ड न्यूरॉन्स हो गया तुम्हारा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। इज इट क्लियर व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स? हेलो सर, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी सर? ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन से होगी या फिर जो ग्रे मैटर में आ जाएगा वहां से होगी? कहीं से भी हो सकता है सेकेंड ऑर्डर का। मान के चलो इस केस में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स का स्टार्टिंग हुआ कहाँ से? पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से। ठीक है। लेकिन हो सकता है जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स का कहाँ से हो गया? पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से स्टार्ट हो गया। हो सकता है जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो इंपल्स कैरी करके लेके आता है इसका एक्शन इतना लंबा हो कि यही मूव करके आगे लेके जाए थैलेमस में। तो ये तो फर्स्ट ही ऑर्डर न्यूरॉन्स थैलेमस में पहुंच गया तो वहां से जो न्यूरॉन्स आएगा वो सेकेंड ऑर्डर। मतलब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जिसके साथ साइनेप्स बनाएगा वो न्यूरॉन्स हो गया सेकेंड ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जिस न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बनाएगा वो हो गया थर्ड ऑर्डर। उसका लोकेशन मोस्टली सर न्यूरॉन जैसे ग्रे मैटर में आते हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टॉपेज है डॉर्सल रूट गैंग्लियन का तो वहाँ एक साइनेप्स बन सकता है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्योंकि क्या डॉर्सल रूट गैंग्लियन से कहाँ पे हेलो कहाँ पे? जैसे नॉर्मली जितने भी न्यूरॉन्स हमारे आ रहे हैं, नर्व इंपल्स आती है तो ग्रे मैटर में आ रहे हैं। लेकिन ग्रे मैटर से पहले जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन से हो सकता है कि दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा हो तो उसे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बोल दिया जाए? वही तुम्हें समझना है। जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया है ना, गैंग्लिया में क्या है मैंने बताया था, मेनली बाइपोलर न्यूरॉन्स। मेनली हो सकता है मल्टीपोलर भी हो लेकिन मेनली क्या होता है? बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स है तो बाइपोलर न्यूरॉन्स का एक्सॉन्स भी है, एक्सॉन टर्मिनल्स भी है, डेंड्राइट भी है कि नहीं है? तो मान के चलो ये गैंग्लिया है। yes. मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, ओनली कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज, नॉट अदर पार्ट। कौन सा पार्ट नहीं? ना तुम्हारा एक्सॉन्स और ना डेंड्राइट। ओके, सो कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज ऑफ neurons outside of central nervous system is called ganglia, and as it is present in dorsal root it is called dorsal root ganglia. अब ये हो गया तुम्हारा गैंग्लिया। अब गैंग्लिया से इस डायरेक्शन में एक्सॉन निकला और इस डायरेक्शन से तुम्हारा डेंड्राइट निकला। मतलब मान के चलो बाइपोलर है तो एक्सॉन से पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्सॉन से और यहाँ पे इसका डेंड्राइट आ जाता है। और एक्सॉन कहाँ है? एक तो डेंड्राइट की तरफ जा रहा है और दूसरा एक पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न की तरफ जा रहा है। तो साइनेप्स कहाँ बनेगा? गैंग्लिया में बन सकता है। गैंग्लिया का डेंड्राइट तो यहाँ पे है और डेंड्राइट क्या कर रहा है? रिसेप्टर्स बना रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे सिर्फ सेल्स है। यहाँ से एक्सॉन कहाँ जा रहा है? तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है। तो हाउ कैन यहाँ पे गैंग्लिया में मतलब जो भी साइनेप्सेस बनते हैं वो गैंग्लिया में नहीं बनते। समझ में आ रहा है? यस सर। डायरेक्शन कौन सा होगा? एक्सॉन टर्मिनल से ही तो बनेगा ना। मोस्टली क्या होता है जो एक्सॉन टर्मिनल से वही यहाँ पे रिसेप्टर्स बनाते हैं। तो इसका एक्सॉन टर्मिनल्स कहाँ है? यहाँ पे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में है। तो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आने के बाद या तो जो सेकेंड न्यूरॉन है इसके डेंड्राइट के साथ, सोमा के साथ, एक्सॉन के साथ, किसी के साथ भी ये अपना वो बना सकता है, साइनेप्स बनाता है। क्योंकि मोस्टली हमने देखा था साइनेप्स कहाँ बनते हैं? तुम्हारा डेंड्राइट कितना 80 to 95% और तुम्हारा सोमा के साथ 80 to 20% और लाइक वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट कहाँ पे होता है? नंबर्स हमारा
तो हमने पहले देख लिया, इसीलिए ये जो अपना पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है वहां पे कोई साइनेप्स नहीं होता है। ठीक है सॉरी, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न नहीं, सॉरी, तो हमारा जो हमारा डोर्सल रूट गैंग्लिया है वहां पे अपना साइनेप्स नहीं बनता है। ठीक है ओके सर। क्योंकि न्यूक्लिया हमेशा कहाँ होता है, ग्रे हॉर्न में होता है, इसका एक जोन्स ऐसे बाहर निकल के फिर नहीं जाएगा यहाँ पे साइनेप्स बनाने के लिए। ठीक है ओके ठीक है, तो हम अब बात कर रहे हैं किसकी, इसकी ओरिजिन की। तो ओरिजिन कहाँ पे तुम्हारा, इंटीरियर व्हाइट न्यूक्लियस और इंटीरियर व्हाइट कॉलम से इसका तुम्हारा ओरिजिन होगा। ठीक है उसके बाद सॉरी इसका लोकेशन होगा, सिचुएशन होगा। अगर ओरिजिन देखा जाए तो हमने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड में बंडल्स ऑफ तुम्हारा एक्सॉन्स इज कॉल्ड ट्रैक, है ना। तो अब एक ट्रैक का ओरिजिन कहाँ हो सकता है ये बताओ, लॉजिक लगा के बताओ। इंटीरियर व्हाइट इस इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक रेड वाला कहाँ ओरिजिन होगा। ट्रैक मतलब क्या, बंडल्स ऑफ एक्सोन इन व्हाइट कॉलम, है ना। तो बंडल्स ऑफ एक्सोन में रेड वाला जो बंडल है ये हो गया तुम्हारा इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक। स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में तो कहाँ से हो रहा है, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर से हो रहा है। कौन सा ग्रे मैटर, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से, है ना, ऑफ स्पाइनल। लेकिन उसमें बहुत सारा न्यूक्लियाई होते हैं, है ना। तो एक कौन से न्यूक्लियाई से हो रहा है, इसका चीफ सेंसरी न्यूक्लियाई से हो रहा है। दैट मींस only second order neurons here is forming the tract and their origin is taking place from which nuclei, chief sensory nuclei. Is it clear? यस सर। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड देयर एक्सोन इज फॉर्मिंग अ ट्रैक इन रेस स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक। ओके, देयर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इज व्हिच वन, दिस वन, ओके, व्हिच इज कैरिंग सेंसेशंस फ्रॉम पेरिफेरी। ओके, व्हिच टाइप्स ऑफ सेंसेशन हम आगे बात करेंगे। ओके ठीक है, इतना हो गया। इसमें से क्या होता है, अब देखो फाइबर तो ओरिजिनेट हो गया। अब ओरिजिनेट होने के बाद एक कौन सा एक हो गया तुम्हारा, ये स्पाइनल कॉर्ड पूरा, है ना, ट्रांसवर्स सेक्शंस। अब इसमें दो हाफ, सेंटर को काटोगे, स्पाइनल कैनाल के सेंटर से होते हुए एक लाइन खींचोगे तो हो गया लेफ्ट हाफ, राइट हाफ। यहाँ पे जो ओरिजिन हो रहा है कौन सी हाफ में हो रहा है, अपना लेफ्ट हाफ में हो रहा है। लेकिन इसका फाइबर कहाँ पे जा रहा है, राइट हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इंटीरियर तुम्हारा ग्रे, इंटीरियर व्हाइट कॉलम, है ना, और वेंट्रल व्हाइट कॉलम ऑफ ऑपोजिट हाफ में इसका फाइबर जा रहा है, सेम सेगमेंट। Am I right? That means what? Yes, sir. Here the fiber is crossing. Okay, it do not remains in the same half of the spinal cord. It crosses to opposite half, okay, of a spinal cord, the same segment, and then it ascends upwards. So there, that means what? Their fiber is crossing. Okay, it's crossed fiber. ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो गया, ओरिजिन हुआ। ओरिजिन होने के बाद ये इंटीरियर व्हाइट कमिश्रे है, इसके थ्रू ये कहाँ पे आ रहा है, इंटीरियर तुम्हारा जो व्हाइट कॉलम ऑफ अपोजिट हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट सेम सेगमेंट यहाँ पे आ रहा है, और फिर यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। तो मैक्सिमम फाइबर क्या होता है, एक क्रॉस कर जाता है, ठीक है, और इसमें से कुछ ही फाइबर होते हैं वो सेम सेगमेंट में अपवर्ड जाते हैं। दैट इज लाइक वेरी 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 लेस अमाउंट, ठीक है। वो क्या होते हैं, वेरी वेरी लेस अमाउंट होते हैं, क्या होते हैं, ये एक दो सेगमेंट आगे गया सेम साइड में, फिर उसके बाद एक दो सेगमेंट ऊपर जाने के बाद एक क्रॉस होते हैं अपोजिट में, और फिर ये जाते हैं ऊपर तुम्हारा कहाँ पे, टुवर्ड्स द, ओके, इज इट क्लियर सर? हाँ बोलो, हेलो हेलो सर, हाँ बोलो, बोलो। अगर ये क्रॉस कर जाएगा तो लाइन एंड, अगर ये क्रॉस कर जाएगा तो लाइन एंड लेन प्रिंसिपल फेल हो जाएगा ना सर। ये जो क्रॉस सेक्शन है वो आपने नीचे के हिस्से का लिया ना स्पाइनल कॉर्ड का। लाइन लेन प्रिंसिपल कौन सा सर? ये जो आप क्रॉस बता रहे हैं ये सीएनएस में क्रॉस बता रहे हैं या स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब सॉरी ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में? अभी तो स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है, कोई कोई ब्रेन में जाके हो जाता है। तो ये कोई लेवल लाइन प्रिंसिपल कोई फेल नहीं होता है, कैसे हम आगे देखेंगे, ठीक है, टेंशन न लो। ओके ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली हमारा जो क्रॉस, हमारा फाइबर क्रॉस होता है ना,
और जो एक सेंसेशन कैरी करके जाएगा, तुम्हारा मान के चलो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी से एक सेंसेशन कर रहा है ना, और ये फाइबर कहाँ जा रहा है, तुम्हारा राइट साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जा रहा है। तो तुम्हारा राइट साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या कर रहा है, इस सेंसेशन को तुम्हारा रिसीव कर रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो राइट साइड ऑफ तुम्हारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, मेनली सेंसरी एरिया, उसमें डैमेज हो जाए, और जो डैमेज हो जाए वो इस सेंसेशन को कैरी करेगा, तो क्या होगा, सिर्फ मतलब हो कहाँ रहा है, राइट साइड के कॉर्टेक्स में हो रहा है, सेंसरी कॉर्टेक्स में हो रहा है, लेकिन तुम्हारा लॉस ऑफ सेंसेशन किस में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि पता है, ब्रेन को पता है कि ये कहाँ से हमारा फाइबर आ रहा है, ऑपोजिट हाथ से। ठीक है, हम अब बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो लेवल लाइन प्रिंसिपल यहाँ पे फेल नहीं होता है। ठीक है, ओके सर। सर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बीच में साइनप्स हो रही है ना, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के बीच में भी साइनप्स हो रही है। हाँ, इतना समझो, फर्स्ट ऑर्डर मतलब जो रिसेप्टर से जिसका एक्सोन आ रहा है अंदर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू तरफ, हो गया फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, मतलब रिसेप्टर से जो एक्सोन आया, न्यूरॉन्स अंदर आया, वो फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद वो जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका एक्सोन टर्मिनल जहां पे दूसरे न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करेगा, वो दूसरा न्यूरॉन सेकेंड ऑर्डर, और जो दूसरा न्यूरॉन्स है जहां पे जाके तीसरे न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करेगा, हो गया थर्ड ऑर्डर। थैंक यू सर। तो किसी ट्रैक में फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, किसी में फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें थर्ड साइनेप्स बनता ही नहीं, साइनेप्स बनते ही नहीं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो इसे समझना कैसे, फर्स्ट ऑर्डर मतलब जो रिसेप्टर से सिग्नल लेके आ रहा है वो न्यूरॉन्स हो गया फर्स्ट ऑर्डर, अगर वो जहां पे साइनेप्स बना है दूसरे वाले के साथ वो सेकेंड ऑर्डर, अगर दूसरा वाला तीसरे से बना रहा है साइनेप्स तो तीसरा वाला थर्ड ऑर्डर, अगर नहीं बना रहा है तो ट्रैक सेकेंड ऑर्डर में। ठीक है, ओके सर। ओके, तो इतना हो गया, हमने देखा फाइबर कैसे क्रॉस कर रहा है, कुछ फाइबर क्रॉस कर रहे हैं सेम सेगमेंट में, कुछ एक दो सेगमेंट सेम हाफ में ऊपर जाके फिर ऑपोजिट साइड में क्रॉस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ट्रैक की टर्मिनेशन की, वेयर दिस ट्रैक फाइनली एक्चुअली एंड्स। तो देखो मुझे येलो जो तुम्हारा रेड लाइन है, कहां से मूव करते करते कहां पे जाके खत्म होता है, कहां पे खत्म हो रहा है, एनीवन? स्पाइनल सेंसरी न्यूक्लियस और स्पाइनल कॉर्ड से फिर हमारा थैलेमस न्यूट्रल फाइबर के पास जाके एंड हो जाता है थैलेमस। सारे ब्रेन स्टेम को क्रॉस करते करते फाइनली कहां जाते हैं, तुम्हारा थैलेमस में। और थैलेमस अगर क्या हो देखोगे तो ये क्या होता है, इज कलेक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई, बहुत सारा। जब थैलेमस होगा तो कितने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई मिलके थैलेमस बनता है, उसके बारे में तुम उस क्लास में पढ़ोगे जब थैलेमस शुरू होगा तब। लेकिन अभी के लिए क्या याद रखना है कि जो तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से ट्रैक बना रहा है, फाइनली थैलेमस में पहुंचने के बाद एक न्यूक्लियाई है, वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, वहां जाके क्या होता है, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, कौन सा, वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस में जाके तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स फाइनली एंड्स, and there it makes synapse with third neurons. Okay, that is called third order neurons. And finally this third order neurons क्या करता है तुम्हारा, इसका जो एक्सोन है, it finally goes to the somato sensory cortex of cerebellum. ठीक है, वहां पे जाके क्या करेगा, फाइनली एंड हो जाएगा, और ऐसे जो सिग्नल्स है वो इस रूट के थ्रू कहाँ जाएगा, तुम्हारा फाइनली थैलेमस होते हुए ये हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा, और हमें फाइनली जो भी सेंसेशन है कैरी करके लेके जाएगा वो हमें फील होता है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके, so this interior spinothalamic tract, this types of sensation actually it carries two touch sensation. टूट मतलब तुम प्रेशर बहुत हार्ड लगा के छोड़ दोगे तो जो सेंसेशन है, that is approved types of sensations. That types of sensation is carried by this interior spinothalamic tract. ठीक है, now we are going to talk about the effect of lesions. Suppose करो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, अब मतलब अगर ये ट्रैक जो है ये दोनों साइड में प्रेजेंट होगा, अगर हमारा जो लेफ्ट साइड का रिसेप्टर्स है वो फाइनली इसका फाइबर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस करके
अपोजिट साइड में राइट हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में अपना ट्रैक बनाता है। तो ऐसे ही, लेकिन ये कैरी कहाँ से करता है? लेफ्ट हाफ ऑफ बॉडी से कैरी कर रहा है सेंसेशन। ऐसे राइट हाफ ऑफ बॉडी से सेंसेशन से फ्रूट टच सेंसेशन कैरी करने के लिए यहाँ पे भी तो सेम न्यूरॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? तो ये क्या करेगा? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ आएगा? पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न राइट साइड में आएगा, फिर इसका फाइबर क्रॉस करेगा यहाँ पे और कहाँ जाएगा? तुम्हारा लेफ्ट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और फिर ये ऊपर की ओर जाके ये लेफ्ट साइड वाला जो हमारा थैलेमस है यहाँ पे जाके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन खत्म होगा, और वहां से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ पे जाएगा? तुम्हारा सेंसरी कॉर्टेक्स सब लेफ्ट साइड में जाके खत्म हो जाएगा। Are you getting my point? मतलब जो हमारा इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है, इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स, बट इट इज कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी। जो राइट साइड में ट्रैक है इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक, दैट इज कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, एंड जो हमारा लेफ्ट साइड में जो हमारा ट्रैक प्रेजेंट है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ बॉडी, व्हिच इंफॉर्मेशंस द इंपल्स ऑफ फ्रूट टच। ठीक है? Are you getting my point? यस सर। ठीक है, अब दोनों साइड में है, तो मान के चलो अब लीजन्स बाइलैटरल हो जाए। बाइलैटरल मींस ऑन बोथ द साइड्स, मतलब दोनों साइड की जो हमारा इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है, अगर उसका डैमेज हो जाए या फिर कट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? हेलो, एनीवन? क्या सर? इम्पल्स मैंने- ट्रांसमिशन वहीं पे स्टॉप होगा जाएगा जहाँ पे वो कटा था, उसके प्रॉक्सिमल साइड में स्टॉप हो जाएगा इम्पल्स ट्रांसमिशन। एग्जैक्टली। तो क्या होगा? हमने बोला दोनों साइड में ट्रैक्स है, अब मैं बात कर रहा हूँ बायलैटरल लीजन्स, मतलब दोनों साइड की जो इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है, दोनों साइड के ट्रैक्स की अगर लीजन्स हो जाए या फिर उसमें कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो जाए, कट हो जाए, तो अब क्या होगा? मतलब इस सेंसेशन के मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा? दोनों साइड का अगर इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक कट हो गया तो क्या होगा? दिस लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मान के चलो सर्वाइकल 8 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे ये दोनों साइड के से ट्रैक डैमेज हो गया, तो सर्वाइकल C8 सेगमेंट से स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट से जो नीचे वाला पोर्शन ऑफ आवर बॉडी है हमारा, उस पोर्शन से बॉडी से ये जो फ्रूट टच सेंसेशन है वो हमें फील नहीं होगा। Are you getting my point? समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर। अच्छा Yes, आ रहा है sir. तो अगर ये समझ गए तो आगे कुछ नहीं, सब इसी लॉजिक पे है, समझे? इसलिए एक फर्स्ट वाले में टाइम ले रहा हूँ इसी पे। अगर दोनों साइड का कट हो गया तो हमारा जिस लेवल ऑफ स्पाइनल कट पे कट होता है उसके नीचे वाले जो भी हमारा बॉडी पार्ट्स है उसमें से सेंसेशन आना बंद हो जाएगा। कौन सा? जो ट्रैक कट होगा उसका इंपल्स आना बंद होगा। जो यहाँ पे कौन सा कट हो रहा है? इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक, और कौन सा सेंसेशन कैरी करता है? फ्रूट टच। अगर दोनों साइड की ट्रैक्स अगर कट हो गए तो जिस लेवल में हमने एक एग्जांपल दिया C8 पे हो गए, तो C8 के नीचे वाले जितना भी हमारा बॉडी पार्ट है वहां से फ्रूट टच सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं, और वहां पे हमें ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि हमें C8 के नीचे वाले पोर्शंस पे कोई फ्रूट टच अप्लाई भी किया है, प्रेशर फोर्सफुल प्रेशर अप्लाई भी किया। ओके, सो दिस इज when it happens only when there is bilateral lesion, that means on both the sides the entire spinal thalamic tract is damaged. But अब हम बात करेंगे यूनिलैटरल मतलब कोई एक साइड ऑफ बॉडी जो हमारा ट्रैक है उसका डैमेज हो जाए। सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा जो लेफ्ट साइड का है, राइट साइड का जो इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है, अगर इसका डैमेज हो जाए, लेफ्ट साइड वाला इंटैक्ट रहे, इस केस में क्या होगा? C8 लेवल पे मान के चलो जो हमारा इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक राइट साइड का है उसका डैमेज हो गया तो क्या होगा? एनीवन? तो सर केवल सर ऊपर का ही पार्ट डैमेज होगा, नीचे का नहीं होगा। अरे यार, अगर पेरिफेरल हम कट करते हैं, हाँ हेलो, अगर हाँ, पेरिफेरल हम कट करते हैं तो हमारा अपर पार्ट डैमेज होगा, लेकिन अगर हम सेंट्रल तक कट कर देंगे तो फिर लोअर पार्ट भी डैमेज हो जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं कौन सा लेवल बता रहा हूँ?
C8 बता रहा हूँ, चलो थोरैसिक 1 सेगमेंट पकड़ लो, ठीक है, थोरैसिक 1 सेगमेंट, या फिर मिड थोरैसिक, चलो T7 पकड़ लो, थोरैसिक 7, ठीक है। अब T सेगमेंट पे अगर कट होता है, T7 सेगमेंट पे, तो अगर दोनों साइड की जो हमारा एंटीरियर स्पाइनल थाइमिक ट्रैक्ट अगर उसका कट होता है तो क्या होगा, T7 सेगमेंट मतलब वो कहां से इंपल्स कैरी करेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी पता है ना हमारा होल, लाइक नेक से लेके हिप तक उसका, और अम्बिलिकल से नीचे लोअर पार्ट, उसके ऊपर अपर पार्ट ऑफ एक्सट्रीमिटी, है ना। अगर C7 सेगमेंट पे कट होता है तो कहाँ, मतलब C सेगमेंट के नीचे वाला हिस्सा, मतलब C सेगमेंट से जो नीचे का स्पाइनल कट सेगमेंट है, वो जितने एरिया बॉडी को सप्लाई करता है वहां से फ्रूट टच सेंसेशन आना बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं बता रहा हूँ C सेगमेंट पे से के नीचे वाला एरिया हमारा अम्बिलिकल से नीचे का जो बॉडी पार्ट है उसको सप्लाई करता है ना। तो क्या होगा, सेंसेशन कहाँ से आना बंद हो जाएगा, लोअर टू सी सेगमेंट से नीचे जितना भी एरिया है वो सब, लोअर बॉडी पार्ट्स। तो अब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब उसमें नहीं रेस्पॉन्ड करेगा। लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ लेग, दोनों एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज प्लस तुम्हारा जो लोअर एब्डोमेन है, बोथ राइट हाफ लेफ्ट हाफ, इन सब से टच सेंसेशन आना बंद हो जाएगा इन केस ऑफ बाइलेटरल लीजन्स ऑफ दिस एंटीरियर स्पाइनल थाइमिक ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिलैटरल मतलब सिर्फ कोई एक साइड का तो स्पाइनल थाइमिक ट्रैक्ट का डैमेज हो जाएगा, दूसरे हाफ में जो प्रेजेंट है उसका डैमेज नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, हम इस पे एग्जांपल दे रहे हैं। T7 पे इंटीरियर स्पाइनल थाइमिक ट्रैक्ट का राइट साइड जो ट्रैक्ट है, राइट इंटीरियर स्पाइनल थाइमिक ट्रैक्ट है, उसका अगर डैमेज हो जाए T7 लेवल पे, तो उस टाइम पे क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले माइंड में क्या डालो, राइट इंटीरियर स्पाइनल थाइमिक ट्रैक्ट का ही डैमेज हो रहा है, लेफ्ट का नहीं हो रहा। सर तो राइट बॉडी पार्ट्स, राइट लोअर बॉडी पार्ट्स से नहीं आएगा? नहीं, तो लेफ्ट में भी नहीं आएगा ना, क्योंकि उससे स्टार्ट हो रही है, तो लेफ्ट में से भी नहीं आएगा ना। राइट से आएगा, लेफ्ट से नहीं आएगा, राइट से आएगा। कैसे, राइट साइड में जो इंटीरियर स्पाइनल थाइमिक ट्रैक्ट है, इसका अगर कट यहाँ पे हो जा रहा है तो ये देखो जो क्रॉस्ड फाइबर है ना, ये तो ऑपोजिट हाफ ऑफ बॉडी से सेंसेशन कैरी करके लेके आ रहा है। तो हमारा जो सेंसेशन लॉस होगा T7 पे अगर कट होता है, राइट साइड का इंटीरियर स्पाइनल थाइमिक ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमारा अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी मतलब लेफ्ट एक्सट्रीमिटी और लेफ्ट हाफ ऑफ मतलब लोअर एब्डोमेन से क्या होगा, तुम्हारा सेंसेशन आना बंद हो जाएगा। राइट से तो आएगा ही, राइट एक्सट्रीमिटी और राइट लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन से हमारा सेंसेशन आएगा ही। क्यों? क्योंकि जो राइट साइड का जो कॉर्ड है, तो राइट साइड से जो सेंसेशन आ रहा है ये पोस्टीरियर हॉर्न में आ रहा है, पोस्टीरियर हॉर्न में आने के बाद ये सेम एक क्रॉस करके कहां जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो लेफ्ट साइड वाला तो इंटैक्ट ही है ना, तो लेफ्ट साइड वाला अगर इंटैक्ट है तो फिर लेफ्ट हाफ ऑफ बॉडी से सेंसेशन जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड वाला अगर इंटैक्ट है तो राइट हाफ ऑफ बॉडी से सेंसेशन जाएगा ही जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मतलब जो क्रॉसिंग हो रहा है ना, तो क्रॉसिंग में क्या हो, क्रॉसिंग में यूनिलैटरल रिलेशन हो रहा है, तो अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी से सेंसेशन जाएगा, सेम हाफ ऑफ बॉडी से सेंसेशन नहीं जाएगा। कोई डाउट है? क्योंकि ये समझ गए तो बाकी सारा ट्रैक सेम है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। सर यहाँ पे तो यूनिलेटरल है ना, तो राइट साइड का कैसे जाएंगे, यहाँ पे तो सिर्फ लेफ्ट से जा रही है ना। अरे बाबा, अरे लेफ्ट साइड का तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, ये ट्रैक तो नहीं बनाता है, ये रिसेप्टर से क्या किया, इंपल्स कैरी किया और फाइनली ये पोस्टीरियर हॉर्न में जाके देखे खत्म हो गया, इंपल्स यहाँ पे जाके इसने सेकेंड ऑर्डर पे दे दिया। अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से जो मतलब एक्सॉन से निकलता है, वो क्या हुआ, ये क्रॉस कर गया अपोजिट साइड में, और अपोजिट साइड में क्रॉस करने के बाद ये बंडल बनाता है, मतलब ऊपर ही जाना शुरू होता है। तो बंडल कहाँ है, राइट साइड में है, और इसका इंपल्स किधर से आ रहा है, लेफ्ट साइड का बॉडी से आ रहा है। तो मान के चलो यहाँ पे रेड वाला पोर्शन से यहाँ पे कट हो गया, मतलब यूनिलैटरल लेजन से हो गया, तो कौन सी यहाँ पर बॉडी में जाएगा सेंसेशन? हाँ,
एक क्लास ले रहा था तो मैं कॉल करता हूँ। आपका क्या अभी कहाँ जाएगा ये बताओ। हेलो सर। हाँ सर। हाँ बोलो, मैंने सर क्वेश्चन पूछा है कुछ। लेफ्ट से नहीं आएगा क्योंकि आप वहां पे कट कर दिए। लेफ्ट से नहीं मतलब आएगा। राइट साइड का जो ट्रैक है अगर उसका यहाँ पे कट हो होता गया है है तो लेफ्ट से तो नहीं आएगा। लेफ्ट हाफ बॉडी से इंपल्स आना बंद हो जाएगा, फूड ट्रक्स का इंपल्स आना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इफेक्ट आना बंद होता है कहाँ पे हो रहा है, अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी से इंपल्स आना बंद होता है। सेम हाफ ऑफ बॉडी मतलब राइट साइड है तो राइट हाफ ऑफ बॉडी में कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि राइट वाला इंपल्स तो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है और लेफ्ट वाला ट्रैक उसको कैरी कर रहा है। लेफ्ट वाला इंटैक्ट है, राइट वाला को डैमेज हुआ तो राइट वाला किधर से कैरी कर रहा है, तुम्हारा लेफ्ट हाफ ऑफ बॉडी से कैरी कर रहा है। तो इसीलिए जो इंपल्स है तुम्हारा लेफ्ट हाफ में, अगर राइट हाफ में अगर इसका राइट इंटीरियर स्पाइनल ट्रैक कट होता है लेफ्ट हाफ ऑफ बॉडी से फ्रूट टच टाइप्स ऑफ सेंसेशन आना बंद हो जाएगा, लेकिन राइट साइड से जाएगा ही जाएगा क्योंकि राइट साइड वाला का ट्रैक लेफ्ट। ओके सर। समझ में आ रहा है? अगर दोनों साइड से अगर कट हो जाए, जिस स्पाइनल कट लेवल पे कट हुआ है उसके नीचे वाले पोर्शंस में हमारा जो भी बॉडी पार्ट है वहां से दोनों साइड से नहीं सेंसेशन आएगा। बाइलैटरल में, यूनिलैटरल में अपोजिट साइड से सेंसेशन गैप हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। एनीवन एल्स जिसको ना समझ में आया हो कुछ पूछना चाहता हो? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दिस वाज अबाउट द कौन सा इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अगर देखोगे तो कौन सा वाला है तुम्हारा, जो ब्लू वाला है ये हो गया तुम्हारा लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इसका भी सेम पॉइंट पे हम डिस्कशन होगा, अब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा सेम पॉइंट पे कौन कौन सा। सबसे पहले इसका सिचुएशन कहाँ पे है, लोकेटेड है, तो लैटरल है तो लैटरल व्हाइट कॉलम में ही सिचुएटेड होगा। ठीक है, डिटेल में लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन इतना भी लिख दोगे कि इट इज सिचुएटेड इन लैटरल व्हाइट कॉलम, लैटरल व्हाइट फ्यूनिक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। इट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद अब हम इस ट्रैक की ओरिजिन की बात करें, है ना, ये ब्लू वाला की, तो इसका ट्रैक का ओरिजिन कहां से हो रहा है, डायग्राम देखिए कौन बताएगा? अगर फर्स्ट वाले समझ गए तो सेकंड वाले इसे सब लीजिए। लेफ्ट पोस्टीरियर और रूट गैंग्लिया से हो रही है ना सर? कौन से गैंग्लिया से? सब्सटेंशिया पोस्टीरियर रूट। कौन सा न्यूक्लियस से हो रही है? Unmuted. जिलेटिनोजा। कौन सी से? सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा। और कुछ कहां से होता है? मार्जिनल न्यूक्लियस से भी होता है। हमने पढ़ा था ना पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मार्जिनल, सब्सटेंशिया, जिलेटिनोजा, है ना, क्लार्क सेल्स पढ़े थे ना हम लोग। ये कहां से हो रहा है इसका ओरिजिन? सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा प्लस तुम्हारा मार्जिनल सेल्स, इन दोनों से तुम्हारा ए ओरिजिन हो रहा है। ओरिजिन होने के बाद क्या होता है, देयर फाइबर क्रॉस एंड कम्स टू अपोजिट हाफ ऑफ स्पाइन। क्रॉसिंग कैसे हो रहा है? इस न्यूक्लियस से एक जो निकला, न्यूक्लियस पार्ट इस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, वहां से उसका एक जोन निकला, एक जोन निकलने के बाद थ्रू इंटीरियर व्हाइट कम्युनिटी क्या हो रहा है, ये जा रहा है कहां पे तुम्हारा, ये फाइनली पहुंच रहा है अपोजिट साइड का जो स्पाइनल कट, लेटरल कॉलम ऑफ स्पाइनल कट है वहां पे पहुंच गया। ठीक है, तुम्हारा लेटरल व्हाइट कॉलम वहां पे पहुंच गया। वहां पे पहुंचने के बाद देखोगे तो क्या होता है, इट ascends upward and goes to the higher center. Am I right? समझ में आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ समझ सर। में आ रहा है? जी। ठीक है, तो इन दोनों न्यूक्लियस और इसका फाइबर ओरिजिनेट हुआ, क्रॉस किया अपोजिट साइड में, है ना, लेटरल कॉलम ऑफ क्या बोलते हैं स्पाइनल कट अपोजिट साइड में आया, सेम सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कट में, और फाइनली यहाँ से ए सेंड होने लगा और फाइनली कहाँ जा रहा है तुम्हारा थैलेमस में, है ना। ओरिजिन क्रॉस हो गया मार्जिनल न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा। सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा नहीं दिखाया है, लेकिन ये अगर न्यूक्लियस को मार्जिनल न्यूक्लियस को नहीं दिखाया है, सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा को यहाँ पे दिखाया है। तो इसका हम पोर्स की बात करें तो इसका फाइबर क्या है, क्रॉस्ड फाइबर है कि अनक्रॉस्ड फाइबर है? That means after taking origins, the fiber of second order neurons, what it does, it crosses to opposite side at the same level of the spinal cord, and then it ascends upward.
ठीक है, एंड फाइनली गोज टू द थैलेमस। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ज्यादातर फाइबर क्या होता है इसका, ज्यादातर फाइबर तो इसका हमारा क्रॉस होके कहाँ चला जाता है, अपोजिट साइड में, और फिर वैसे होता है और जाता है थैलेमस। ठीक है, लेकिन कुछ फाइबर उसमें से कुछ कुछ फाइबर नेग्लिजिबल अमाउंट क्या होता है, 1 से 2 सेगमेंट मतलब सेम साइड में, यहाँ पे मान के चलो फाइबर का ओरिजिन हुआ, तो यहाँ से क्रॉस सेम स्पाइनल कॉर्ड लेवल को ये क्या करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। एक बेस सेगमेंट क्या होगा, सेम साइड में ऊपर जाएगा, असेंड होगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर से सेम वे में क्रॉस करके ये फिर अपोजिट साइड में जाके वो ऊपर असेंड करना शुरू करेगा। तो ये बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इसका फाइबर है, मोस्ट ऑफ द फाइबर कहाँ खत्म हो रहे हैं, थैलेमस में हो रहे हैं। लेकिन कुछ इसका जो एक्सन्स होते हैं, मतलब कुछ जो फाइबर्स होते हैं, अब लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट एक यहाँ पे आने के बाद कुछ एक छोटा छोटा ब्रांचेस दे देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल्स। और वो कोलेटरल्स क्या करते हैं, हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशंस ब्रेन स्टेम में मेनली प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ओनली, यू विल बी लर्निंग अबाउट दैट इन द कमिंग क्लासेस। तो क्या होता है, इसका जो फाइबर कोलेटरल्स निकलते हैं वो जाके रेटिकुलर न्यूक्लियाई में खत्म होते हैं, लेकिन मेजर फाइबर कहाँ पे खत्म हो रहा है, हमारा थैलेमस में जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, अब थैलेमस में कौन से न्यूक्लियाई में हो रहा है, सेम न्यूक्लियाई, कौन सा, वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियाई में जाके खत्म होता है, और वहां से बाद एक थर्ड न्यूरॉन के साथ सिनेप्सिस बनाते हैं, और इन दिस वे द ओरिजिन ऑफ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स टेक्स प्लेस एंड दैट फर्दर कैरी द इंपल्सेस टू द सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट? द फंक्शन ऑफ तुम्हारा एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट इज टू कैरी व्हाट, दिस टाइप्स ऑफ सेंसेशन, टू टाइप्स ऑफ सेंसेशन, but the functions of this lateral spinal thalamic tract is to carry sensations of pain and temperature. कौन सा, पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, अगर मान के चलो इस केस में if there is bilateral lesions of this lateral spinal thalamic tract, so in that case what will happen, what will be the effect of bilateral lesions of this in lateral spinal thalamic tract? Anyone? कोई तो बोल दो भाई, मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोगों को समझ में आ रहा है? सर क्वेश्चन क्या है, समझ में नहीं आया। क्या हो गया, समझ में नहीं आया? क्वेश्चन क्या पूछा था आपने, क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चंस नहीं समझा, मैंने क्वेश्चंस पूछा था कि अब इस केस में दोनों साइड बायलैटरल लीजन्स हो जाए ऑफ लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, तो फिर अब अगर दोनों साइड का लीजन्स हो रहा है तो इस टाइम में क्या इफेक्ट दिखाई देगा, क्या सिम्टम्स दिखाई देगा? लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी का पैरास्थेशिया हो जाएगा, सेंसेशन चला जाएगा, क्योंकि वो सेंसेशन जाएगा ही नहीं ना, मतलब सीएनएस तक। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सेंसेशन लेके जा रहा है तुम्हारा लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट? कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सेंसेशन? हमारे पेन और टेम्परेचर का, और फिर प्रेशर का सेंसेशन चला जाएगा। प्रेशर तो तुम्हारा लेके जा रहा है, क्रूड टच का लेके जा रहा है तुम्हारा, कौन सा, तुम्हारा इंटीरियर लैटरल, दो ही लेके जा रहा है तुम्हारा पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो पेन एंड टेम्परेचर लॉस हो जाएगा अगर इस लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट की डैमेज हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ दोनों साइड में हो रहा है, मतलब 3-7 में मान के चलो दोनों हो रहा है, दोनों साइड का हो रहा है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड का जो ट्रैक्ट है लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट उसका डैमेज हो गया, तो उस केस में क्या होगा, C7 के नीचे वाला तो उसके नीचे से जो है उसका सेंसेशन चला जाएगा। एग्जैक्टली, तो C7 से नीचे वाला हमने क्या एग्जांपल दिया था, लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब लेग्स, दोनों लेग्स, और प्लस तुम्हारा अम्बिलिकल कट से नीचे वाला जो हमारा बॉडी पार्ट है उसमें से क्या हो जाएगा, पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस लॉस हो जाएगा। अगर तुम्हें वहां पे कुछ प्रिक करते हो, तुम्हें नहीं फील होगा, तुम वहां पे एकदम गर्म ऑब्जेक्ट रखते हो, हॉट ऑब्जेक्ट रखते हो, तुम्हें फील नहीं होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट रखते हो, तुम्हें फील नहीं होगा। Okay, so that will be the effect. Okay, so loss of sensation is called that कौन सी टर्म्स से हम यूज करते हैं लॉस ऑफ तुम्हारा पेन सेंसेशन के लिए, पेन सेंसेशन के लिए, एनाल्जेसिया।
Okay, loss of pain sensation is called analgesia. That means in that case, what will happen? From lower extremity and lower part of body, what will happen? Complete loss of sensation of this pain will take place. That is what that term is called analgesia. मतलब analgesia will take place. अब टेम्परेचर लॉस हो रहा है, तो टेम्परेचर लॉस होगा, टेम्परेचर से लॉस होगा, उसके लिए कौन सा टर्म्स यूज होते हैं? Unmuted. थर्मो एनेस्थेसिया, मतलब तुम्हारा टेम्परेचर, मतलब तुम्हारा बोथ कोल्ड एंड वार्म जो इंपल्सेस आ रहे थे वो तुम्हारा ब्रेन को आना बंद हो जाएगा, तुम कोल्ड एंड वार्म फील नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, Unmuted. ना हो गया, ठीक है। अब मान के चलो इस केस में राइट साइड का यूनिलैटरल लीजन्स हो जाए इस ट्रैक में, तब क्या होगा? What effect will be seen after that? What symptoms will be seen after that? जिस पार्ट में लीजन हुआ है ऊपर के ऑन में, तो उसका जो अपोजिट वाला पार्ट रहेगा नीचे साइड का डिस्टल वाला, उसमें सेंसेशन लॉस होगा। एग्जैक्टली, उस साइड से तुम्हारा टेम्परेचर और पेन सेंसेशन लॉस हो जाएगा, सेंसेशन आना बंद हो जाएगा। एम आई राइट? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट तुम्हारा। अब चलते हैं तुम्हारा वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, है ना? वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, तो इस डायग्राम में देखो, ये कौन सा लेटर है तुम्हारा? सॉरी, वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। तो वेंट्रल कौन सा है? इस डायग्राम अगर देखोगे तो इसमें कितने ट्रैक्ट्स है? 2 ट्रैक्ट्स है ना? रेड वाला और ब्लू वाला। रेड वाला कौन सा है? वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। लेफ्ट वाला कौन सा है? डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। दोनों कहाँ सिचुएटेड होते हैं हम अभी बात कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा है तुम्हारा? वेंट्रल, है ना? तो वेंट्रल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट का बहुत सारा नाम है, बुक पढ़ोगे तो मिल जाएगा तुम्हें। जैसे एक नाम है ब्रोवर, इसको ब्रोवर ट्रैक्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट बोलते हैं, प्लस इंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ओके, एक भी नाम याद है तो काफी, दैट इज मोर देन इनफ। अगर वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट याद है तो दैट्स मोर देन इनफ, अगर दूसरा नाम ना याद हो तब भी चलेगा। अब इसके ओरिजिन की बात करते हैं, इस ट्रैक्ट के ओरिजिन की बात करते हैं। तो अब कौन बताएगा इसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है? रेड वाला वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? कौन सा न्यूक्लिया ऑफ? सर मार्जिनल न्यूक्लियस ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मार्जिनल न्यूक्लियस, एग्जैक्टली। तो मार्जिनल न्यूक्लियस मतलब दैट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, है ना? अब इसे सेल बॉडी, मार्जिनल न्यूक्लियस में जो सेल बॉडीज है वहां से एक जोन निकला। अब एक जोन निकलने के बाद देखो एक क्रॉस कर रहा है ना? सेम स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट अगर L4 देखा रहा है तो L4 में क्या हुआ? L4 में तो तुम्हारा मार्जिनल न्यूक्लियस है, उसमें से एक जोन अब अराइज हुआ। एक जोन अराइज होने के बाद अब क्या कर रहा है ये? अब सबसे पहले तुम्हारा एंटीरियर वाइट कमिस्ट्री में आया, है ना? और उसके बाद एक क्रॉस होके अपोजिट हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ओके, एट द सेम लेवल क्या हो गया? आ गया। और फाइनली यहाँ पे के बाद एक कहां पे ठीक है। अब क्या हो गया? लेटरल कॉलम में आ गया, और लेटरल कॉलम में आने के बाद ये क्या हो गया? असेंड होना शुरू हो गया। और असेंड होके देखो कहां पे जा रहा है? इनकी तरफ सुपीरियर पेडेंटल। That means it is crossing, and then most of the fiber crosses and then ascends upwards and finally goes to cortex of interior lobe of cerebellum. cerebrum नहीं, cerebellum। cerebrum पता है ना? दूसरा मेरा 2 हेमिस्फीयर ऑफ cerebrum, है ना? और cerebellum मतलब जो तुम्हारा हैंड ब्रेन मेनली उसका एक पार्ट है पीछे का, जो इक्विलिब्रियम वगैरह मेंटेन करता है ना, तो उसमें जाता है ना? और इस अब देखोगे इसका सबसे पहले तुम्हारा जो ये ट्रैक्ट बना रहा है, कौन सा न्यूरॉन्स बना रहा है? सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ही ट्रैक्ट बना रहा है। इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कौन सा हो गया? ये वाला, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला क्या कर रहा है तुम्हारा, है ना? ये क्या करता है? सेंसेशन लेके आया और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स फाइनली कहाँ खत्म हो जाता है तुम्हारा?
तुम्हारा पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो फाइनली इसका जो एक्सोन टर्मिनल्स है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स का, वो साइनेप्सिस बनाते हैं, सोमा डेंड्राइट जो प्रेजेंट है तुम्हारा मार्जिनल न्यूक्लियस में, और उसके बाद उस सोमा और न्यूक्लिया से जो एक्सोन से सॉरी डेंड्राइट से जो न्यूक्लिया निकलता है, सॉरी एक्सोन से निकलता है, वो फाइनली मोस्ट ऑफ द फाइबर क्रॉस होता है, क्रॉस होने के बाद एसेंड होता है अपवर्ड, और फाइनली सुपीरियर पेडंकल के थ्रू, मतलब इसके थ्रू होते हुए फाइनली कहाँ जाता है, सेरेब्रम में जाता है, और उसका इंटीरियर है ना लोब में जाके उसकी कॉर्टेक्स में जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कितने ऑर्डर्स न्यूरॉन्स प्रेजेंट है? सिर्फ 2 ऑर्डर्स है ना, फर्स्ट ऑर्डर्स एंड सेकेंड ऑर्डर्स। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स इज एब्सेंट। Are you getting my point? Yes, sir. Okay. So now what are the functions of this tract? Actually, this tract carries subconscious kinesthetic sensations. Subconscious kinesthetic sensations. What is kinesthetic sensation? What is kinesthesia means? ओके, कैनेस्थेसिया मींस जैसे हमारा बॉडी पार्ट है ना, तो हमारा बॉडी पार्ट लाइक एक दूसरे की कंपेयर में उसका पोजीशन क्या है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? कैनेस्थेटिक सेंसेशंस। प्लस अगर हमारा जॉइंट मूवमेंट हो रहा है तो कितना डिग्री ऑफ जॉइंट मूवमेंट हो गया बिना देखे भी हमें आइडिया लग जाता है। दैट्स व्हाट कैनेस्थेटिक सेंसेशंस। और ये सेंसेशंस कहां से कौन-कौन से टाइप से रिसेप्टर्स से आते हैं? इस जॉइंट की हम बात करें, जॉइंट की जो स्किन में तुम्हारा मैकेनो रिसेप्टर्स है वहां से आते हैं, प्लस तुम्हारा जो मैंने कहा था मसल्स में स्पिंडल्स होते हैं वहां से आते हैं, प्लस तुम्हारा प्रोप्रियोसेप्टर्स जॉइंट में होते हैं वहां से आते हैं, और टेंडन में जो गोल्गी टेंडन ऑपरेटर्स होते हैं वहां से। ऑल दिस इंफॉर्मेशन क्या होता है? फाइनली कम्स थ्रू दिस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, एंड देन फाइनली the impulse is transferred to second order neurons, and then this second order neurons carries informations, okay, of all these proprioceptions to the cortex of cerebellum। ठीक है, अगर इसमें अगर मान के चलो लीजन्स हो जाए इस ट्रैक्ट में, बोथ साइड में अगर लीजन्स हो जाए तो क्या होगा? अगर दोनों साइड के ट्रैक्स अगर लीजन्स हो जाए तो हमारा बॉडी उससे लोअर वाला बॉडी पार्ट से वहां से ये सारे जो तुम्हारा कैनेस्थेटिक टाइप्स ऑफ सेंसेशन है वो आना बंद हो जाएगा, और यूनिलैटरल में क्या होगा? अपोजिट हाफ से आना बंद हो जाएगा। इसे हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी? डॉर्सल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, सॉरी डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। अब डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट की बात करें तो कौन सा वाला है तुम्हारा? ब्लू वाला, डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। अब इसमें देखा जाए तो दिस आल्सो दिस होल ट्रैक्ट इज मेड अप ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ओके, फ्रॉम व्हिच न्यूक्लियाई क्या होता है इसका? वो होता है सबसे पहले अगर इसको ओरिजिन की बात करें, सॉरी सिचुएशन की बात करें तो कहां पे है? दिस ट्रैक्ट लाइज इन लैटरल व्हाइट कॉलम, ओके, कहां पे? लैटरल व्हाइट कॉलम में लाइज करता है। उसके बाद हम बात करें किसकी? ओरिजिन की। ओरिजिन इसकी कहां से हो रहा है? ट्रैक्ट की तुम्हारा हो रहा है तुम्हारा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लैक से हो रहा है, यहाँ वाला है ना डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लैक से हो रहा है। उसके बाद हम उसकी कोर्स की बात करें तो क्या हो रहा है तुम्हारा? इसका जो फाइबर है अनक्रॉस्ड फाइबर है, इसका आफ्टर टेकिंग ओरिजिन दिस एक्सॉन्स ऑफ दिस ट्रैक्ट इज नॉट गोइंग टू द अपोजिट साइड, सेम साइड में क्या हो रहा है? एसेंड हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनक्रॉस्ड फाइबर बोलते हैं, am I right? और फाइनली एसेंड होके क्या करेगा? सेम साइड में क्या करेगा? थ्रू इंफीरियर पेडंकल्स ये क्रॉस करेगा इंफीरियर पेडंकल्स, और फाइनली एंड कहां हो जाएगा तुम्हारा? इंटीरियर लोब ऑफ सेरेबेलम में जाके ये फाइबर एंड हो जाएगा। तो ये भी जो ट्रैक है कितने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन से बना है? 2 टाइप्स। कौन कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ओके। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शंस क्या है? इट आल्सो कैरीज द सेम टाइप्स ऑफ सेंसेशन जो हमारा एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट कैरी कर रहा था। कौन सा? सब कैनेस्थेटिक सेंसेशंस, है ना, लेकिन ये किससे कर रहा है? सेम हाफ ऑफ बॉडी से कर रहा है। ठीक है, अगर इस केस में अगर बायलैटरल डैमेज हो जाए तो सेम होगा, सेम दोनों बिलो द लेवल ऑफ लीजन्स हमारा जो बॉडी पार्ट है उसमें से क्या हो जाएगा? जो कैनेस्थेटिक सेंसेशन है उसका आना कम हो जाएगा। ठीक है, अगर एक साइड में हो जाए तो अपोजिट हाफ से कैनेस्थेटिक सेंसेशन आना बंद हो जाएगा। ठीक है,
आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, अब ये तो मेन ट्रैक हो गया। अब जो बाकी है मतलब कुछ ट्रैक है उतना वो नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अब तुम्हारा नेक्स्ट वाला कौन सा है, तुम्हारा स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। तो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक कहाँ पे लाइज करते हैं, ये हो गया तुम्हारा कौन सा, लैटरल साइड, जो हमारा लैटरल व्हाइट कॉलम है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसमें लाइज करता है। अगर इसमें ओरिजिन की बात करें तो देखो इसमें टेबल वाइज दिया हुआ है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है तुम्हारा, चीफ सेंसरी न्यूक्लियस से हो रहा है ना। और फाइनली ओरिजिन होने के बाद एक क्रॉस करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, क्रॉस करता है और ऑपोजिट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, और फाइनली वहां से एसेंड्स होके सुपीरियर कोलिक्यूलस जो प्रेजेंट होते हैं मिड ब्रेन में, इट इज टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस है ना, वहां पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, वहां पे जाके खत्म होने के बाद अब इसका ट्रैक वहीं पे होता है, वहां से उसका फर्दर न्यूरॉन्स का कोई ओरिजिन नहीं होता है। इसका फंक्शंस क्या है, इसका मेन फंक्शन है स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स। ओके, स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स मींस मान के चलो हम कुछ देखते हैं, तो हम जैसे ही कुछ देखते हैं मान के हम किधर तो मतलब सामने देख रहे हैं, लेकिन मान के चलो सामने नहीं बगल से कोई आ गया, तो क्या होता है हमारा हेड उस साइड टर्न हो जाते हैं। वेरी माय फ्रेंड, क्या होता है यहाँ पे हमारा हेड का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स टर्निंग हो रहा है, जहां से कुछ आ रहे हैं वो देखने के बाद। ओके, सो दिस reflex is called spino-visual reflex. Getting my turning of head because of vision of something is called what, spino-visual reflex, and it occurs because of this track only, spinotectal track only. ठीक है, लीजन सेम ही होगा, सेम साइड में क्रॉस फाइबर है तो अपोजिट साइड वाला सिम्टम्स क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड का इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में कौन सा है तुम्हारा फेसिकुलस डोर्सालिस। इसका अगर हम सिचुएशन की बात करें कहां पे लाई करता है, तो अगेन इट इज लाइंग ऑन द लेटरल राइट कॉलम है ना। इसका ओरिजिन की बात करें तो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है तुम्हारा, पोस्टीरियर टेबल में देखो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया। पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया मतलब क्या, हेलो यस सर। अभी हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा फेसिकुलर डोर्सालिस का जो हमारा ट्रैक है वो किससे मिलके बनता है, पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया से ही मिलके बनता है। मतलब हमारा जो न्यूरॉन्स कैरी करता है रिसेप्टर से आ रहा है, उसका जो एक्सॉन्स है कहाँ गया तुम्हारा, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में गया, और ग्रे हॉर्न में जाने के बाद अब वो क्या कर रहा है तुम्हारा, वहां पे जाके कोई न्यूक्लियाई के साथ साइनेप्सिस नहीं बना रहा है, या तो वो एक दो सेगमेंट 3-4 सेगमेंट नीचे जाएगा, और नीचे जाने के बाद मतलब सेम साइड में 3-4 सेगमेंट नीचे जाएगा, और नीचे जाने के बाद वो क्या करेगा, वो फाइनली जाके तुम्हारा जो तुम्हारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, उसके साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो जो 3-4 सेगमेंट डाउन जा रहा है वहां पे जो कलेक्शन ऑफ तुम्हारा नर्व फाइबर है उसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा फेसिकुलस डोर्सालिस, उस ट्रैक को बोलते हैं फेसिकुलस डोर्सालिस। ठीक है, तो 3-4 सेगमेंट नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये क्या कर रहा है तुम्हारा, ये फाइनली 3-4 सेगमेंट नीचे जाने के बाद जो तुम्हारा पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में सबस्टेंशिया जिलाटिनोजा है उसके साथ साइनेप्सिस बनाया, और वहां से जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स तुम्हारा निकलेगा वो फाइनली क्या करता है, मर्ज हो जाता है लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ, और फाइनली ये भी क्या करता है, कैरी करता है कौन सा, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, और सेम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ भी इसका जो फाइबर है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स का वो अपवर्ड असेंड करेगा, और सेम पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन ऊपर ले जाना शुरू करेगा। ठीक है, सर ये अनक्रॉस्ड होंगे क्या, ये अनक्रॉस्ड है क्योंकि ये बहुत छोटा है। देखो एक स्पाइनल कॉर्ड में आया, उसके बाद वो 2-4 स्पाइनल कॉर्ड नीचे गया सेम साइड में, तो 2-4 स्पाइनल कॉर्ड में जो नीचे जा रहा है ना, वही 2-4 स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व बंडल ये बना रहा है उसको हम बोलते हैं फेसिकुलस डोर्सालिस। अब 3-4 स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट नीचे जाने के बाद ये फाइनली वहां पे जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में तुम्हारा सबस्टेंशिया जिलाटिनोजा है उसके साथ क्या करते हैं, साइनेप्स बना के
वहां उसका जो एक जोन से निकलता है वो क्या करेगा, अपवर्ड एसेंड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये अनक्रॉस्ड फाइबर है, ठीक है। तो यहाँ का जो इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, सेम साइड ऑफ बॉडी में इसका इफेक्ट आएगा, ओके सर। ठीक है, अगर लीजन्स होता है तो। किसी को डाउट है अभी तक? एनीवन? ठीक है, नो ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट वन है कौन सा तुम्हारा, स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक। अब स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक की हम बात करें, सबसे पहले सिचुएशन कहाँ पे है तुम्हारा, इंटेरियर राइट कॉलम नहीं है, सॉरी कहाँ पे सिचुएशन, तुम्हारा लेटरल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नहीं है इसका सिचुएशन। अगर इसका ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन ये कहाँ से हो रहा है, देखो हम ज्यादातर क्या पढ़ रहे थे कि जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में जितना भी न्यूक्लियस है वहां से जो एक जो निकलेगा वो क्या करेगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, इसमें दिया है तुम्हारा ये वाला, कौन सा, तुम्हारा स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। इसका जो फाइबर का जो ओरिजिन हो रहा है कहाँ से हो रहा है, इंटरमीडियो लैटरल न्यूक्लिया और सेल्स जो कहाँ प्रेजेंट है तुम्हारा, लैटरल साइड, लैटरल ग्रे हॉर्न में जो प्रेजेंट है, जिसमें से मेनली सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स निकलते हैं, उसमें से कुछ न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेंसरी फाइबर निकालते हैं और वो क्या बनाता है, ट्रैक्ट बनाता है, जो हो गया तुम्हारा कौन सा ट्रैक्ट, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट हो गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? आफ्टर टेकिंग ओरिजिन क्या होता है, इसमें से लगभग हाफ फाइबर क्रॉस्ड हो जाते हैं, अपोजिट हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, और हाफ फाइबर क्या होता है, क्रॉस नहीं होते, अनक्रॉस्ड ही रह जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता है, ये दोनों फाइबर क्रॉस एंड अनक्रॉस क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जाना शुरू, असेंड करना शुरू करता है, और असेंडिंग होने के बाद फाइनली ब्रेन स्टेम में जाते हैं, और ब्रेन स्टेम में जाके वहां पर रेटिकुलर फॉर्मेशंस, बहुत सारे न्यूक्लियाई मिलके बने रहते हैं, है ना। तो उसमें से कुछ न्यूक्लियाई में जाके खत्म होते हैं, जैसे तुम्हारा न्यूक्लियाई रेटिकुलरिस, जिगैंडोसेलुलरिस एक हो गया, लैटरल रेटिकुलर न्यूक्लियस, और एक होता है न्यूक्लियस रेटिकुलर पोंटिस कॉर्डालिस। ये तीन न्यूक्लियाई है जिसमें जाके फाइनली क्या होता है, इसका फाइबर तुम्हारा इस ट्रैक का फाइबर टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। फिर आगे उसका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स नहीं है, ठीक है। अगर इसमें मान के चलो बायलैटरल लीजन्स हो जाए, तो ये जो ये सेंसेशन कैरी करता है, कौन सा सेंसेशन, कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, क्योंकि ये जो ट्रैक है तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के साथ इसका लिंक होता है, और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है, हमें कॉन्शियस और अवेयर रखता है, मतलब समझ रहे हो। अगर इसका लीजन्स हो जाए तो क्या होगा, तुम्हारा कॉन्शियसनेस प्लस अवेयरनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर दोनों साइड्स में हो रहा है इस ट्रैक का लीजन्स तो क्या होगा, तो इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर तुम्हारा मतलब हमें कुछ, हम थोड़ा भी कॉन्शियस नहीं रह पाएंगे और अवेयरनेस नहीं रह पाएंगे, लेकिन एक हाफ में होगा तो क्या होगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों है, क्रॉस फाइबर और क्रॉस फाइबर दोनों है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, स्पाइनो-ओलेवरी ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, 7 पॉइंट, है ना। तो स्पाइनो-ओलेवरी ट्रैक्ट की हम बात करें तो ये दोनों है, स्पाइनो-ओलेवरी ट्रैक्ट और स्पाइनो-वेस्टिबुलर ट्रैक्ट, ये दोनों क्या है ना, इसका कौन सी तुम्हारे न्यूक्लिया से ओरिजिन होता है, इट इज लाइक नॉट वेरी मच क्लियर, अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। इन दोनों का फाइबर, स्पाइनो-ओलेवरी ट्रैक्ट का जो फाइबर है क्या होता है, अनक्रॉस्ड होता है, और सेकेंड वन का तुम्हारा क्रॉस प्लस अनक्रॉस्ड होता है, मतलब 50% क्रॉस हो गया, 50% क्रॉस नहीं होगा। स्पाइनो-ओलेवरी ट्रैक्ट का जो तुम्हारा ये जो ट्रैक का जो न्यूरॉन्स है कहाँ पे खत्म होता है, तुम्हारा ओलेवरी न्यूक्लियस जो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं वहां पे जाके फाइनली खत्म हो जाते हैं, यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स नहीं जाते हैं, और क्या होता है, इसका मेन काम है प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। लास्ट वन, 8th वन की हम बात करें तो इसका काम क्या है तुम्हारा, हमने देख लिया क्रॉस अनक्रॉस फाइबर, है ना, फाइनली जाके लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में खत्म होते हैं, इसका काम क्या है, बोथ इज कैरिंग द सेम टाइप्स ऑफ सेंसेशन, व्हिच टाइप, तुम्हारा प्रोप्रियोसेप्शन, मतलब प्रोप्रियोसेप्शन की हमने बात कर ली, काइनेस्थेटिक सेंसेशन एंड प्रोप्रियोसेप्टिक सेंसेशन इज बोथ सेम, ओके, दैट इज व्हाट प्रोप्रियोसेप्टिक सेंसेशन मींस हमारा बॉडी का पोजीशंस और बॉडी पार्ट का पोजीशंस इन रिलेशंस टू अदर और इन रिलेशंस टू सराउंडिंग,
हो गया प्रोप्रियोसेप्शंस और काइनेस्थेटिक सेंसेशन। तो दोनों ट्रैक क्या करते हैं, ये प्रोप्रियोसेप्टिव टाइप्स ऑफ सेंसेशन को कैरी करते हैं। अभी तो कोई डाउट है इसमें? ये सारे लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट हमारा आज इसमें खत्म हो गया। इसमें किसी को डाउट है? एक बार पढ़ना, अगर डाउट हो तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? हो सकता है तुम लोग का वो डाउट हो, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अब एक और तुम्हारा जो नेक्स्ट ट्रैक है, कौन सा है तुम्हारा? फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस। इसको पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक भी बोलते हैं। इसको पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा पोस्टीरियर कॉलम ऑफ तुम्हारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, इसलिए इसको पोस्टीरियर, दोनों को पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक से बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जी। ओके, तो अगर हम देखा जाए फेसिकुलस ग्रेसिलस कहाँ पे लाई करते हैं, डायग्राम देखो पिछले बार। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है, ठीक है? इसलिए ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। अरे कहाँ गया भाई? ठीक है, चलो देखेंगे आगे अगले क्लास में, ठीक है? तो क्या होता है हमारा, अगर तुम्हें याद होगा तो पोस्टीरियर कॉलम है ना, ये हो गया तुम्हारा एक हाफ, है ना? हाफ के बाद देखोगे दो हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न के पीछे और मेडियल सेप्टम के बीच में, जो दोनों के बीच में जो व्हाइट मैटर है उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? इसमें दो रूट, दो मेनली तुम्हारा ट्रैक्स होते हैं, कौन कौन सा? फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस, ठीक है? अगर हम बात करें किसकी, फेसिकुलस ग्रेसिलस की, ये कहाँ प्रेजेंट होता है तुम्हारा? ये प्रेजेंट होता है बिटवीन पोस्टीरियर मेडियल सल्कस, ये वाला पोर्शन पोस्टीरियर मेडियल सल्कस, ओके, एंड पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस, मतलब तुम समझ लो जो इंटीरियर हॉर्न का जो जस्ट आगे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इन दोनों के सॉरी इन दो, ये मतलब ये तुम्हारा पोस्टीरियर मेडियल सल्कस और इंटीरियर हॉर्न सेल और ये पोस्टीरियर मेडियल सल्कस के बीच में एक और होता है थोड़ा डिप्रेशन, हो गया तुम्हारा कौन सा? पोस्टीरियर मेडियल, सॉरी पोस्टीरियर इंटरमीडियल सल्कस, मतलब ये टुवर्ड मेडियल साइड होता है, कौन सा? पोस्टीरियर फेसिकुलस ग्रेसिलस। फेसिकुलस क्यूनेटस कहाँ प्रेजेंट होते हैं तुम्हारा? मेनली तुम्हारा जो तुम्हारा एक पोस्टीरियर इंटरमीडियल सल्कस है वहां, और तुम्हारा जहां से पोस्टीरियर रूट निकलते हैं वहां, दोनों के बीच में कौन सा होता है तुम्हारा? फेसिकुलस क्यूनेटस, मतलब एक थोड़ा लैटरली प्रेजेंट होते हैं ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा क्या सिचुएशन। अब हम इसकी ओरिजिन की बात करें, दोनों की, दोनों रूट्स की, मतलब तुम्हारा ये जो ब्लू वाला है फेसिकुलस क्यूनेटस और रेड वाला है तुम्हारा फेसिकुलस ग्रेसिलस, दोनों की हम ओरिजिन की बात करें तो दोनों ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, कौन बताएगा? ये दोनों जो तुम्हारा ट्रैक है कहाँ से ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? पेरिफेरल टिश्यू। पेरिफेरल टिश्यू नहीं बोलना है, या तो तुम्हें पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया बोल सकते हो, है ना? वहां से वही जो पेरिफेरल टिश्यू तो सेंसेशन आते हैं ना, कौन कैरी करता है तुम्हारा? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स का सेल बॉडीज कहाँ लाई करता है तुम्हारा? पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया में लाई करता है। मतलब पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया का मतलब हो गया कि न्यूरॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट whose cell soma is present in posterior nerve root ganglia, है ना? तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? posterior nerve root ganglia, मतलब the one which is carrying information from the receptors, वहां से उसके ही फाइबर क्या करते हैं यहाँ पे एंट्री मारते हैं, कहाँ पे? पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में, और उसके बाद एसेंड होना शुरू होते हैं अपवर्ड, है ना? और फाइनली बनाते हैं तुम्हारा ट्रैक जिसको बोलते हैं फेसिकुलस क्यूनेटस। गेटिंग माय पॉइंट? सेम है तुम्हारा फेसिकुलस ग्रेसिलस। तो ये क्या हो गया? द एक्सॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ओनली इज मेकिंग these two types of tract, fasciculus cuneatus and fasciculus gracilis, ठीक है? If you see this tract is uncrossed tract, why? Because like on same side क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है अपवर्ड, अपोजिट साइड में नहीं जा रहा, ठीक है?
अब फेसिकुलस, अगर हम ग्रेसिलस की बात करें, फेसिकुलस तुम्हारा ग्रेसिलस की, तो ये क्या करता है, तुम्हारा जो लोअर एक्सट्रीमिटी प्लस लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से क्या करता है, सेंसेशन कैरी करता है। लेकिन जो तुम्हारा फेसिकुलस एक्यूमुलेटस है, एक कितने कौन सी बॉडी पार्ट्स तुम्हारा सेंसेशन लेके जाता है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब अपर एक्सट्रीमिटी प्लस अपर पार्ट ऑफ बॉडी से सेंसेशन कैरी करता है। कौन सी टाइप्स ऑफ सेंसेशन, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, इसका ओरिजिन होने के बाद, इन दोनों ट्रैक्स की ओरिजिन होने के बाद फाइनली देखोगे तो कहां पे टर्मिनेट हो रहा है, तुम्हारा जो फेसिकुलस क्यूनेटस है वो कहां पे टर्मिनेट हो रहा है, तुम्हारा न्यूक्लियस क्यूनेटस व्हिच इज प्रेजेंट इन ब्रेन स्टेम। और जो तुम्हारा फेसिकुलस ग्रेसिलस का जो ट्रैक है वो कहां खत्म हो रहा है, न्यूक्लियस ग्रेसिलस व्हिच इज आल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन स्टेम। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन तो यहाँ पे खत्म हो गया ट्रैक बना के। अब इसके बाद क्या हुआ, एक दूसरे न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बना रहा है, दिस इज व्हाट सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, और ओरिजिनेट होने के बाद ये क्या करता है, इट मूव्स ऑन ऑपोजिट साइड। ठीक है, ब्रेन स्टेम का मिड लाइन हो गया, मिड लाइन राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, राइट हाफ, सो इट्स क्रॉसिंग एंड गोइंग टू द राइट साइड। बस मुझे 5 मिनट दे दो, 5 मिनट, है ना, इट गोज टू ऑपोजिट साइड। ठीक है, सो दिस क्रॉसिंग पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, मतलब ये जो क्रॉसिंग से पहले वाला जो फाइबर है उसको क्या बोलते हैं, इंटर आर्क्यूएट फाइबर। ठीक है, इन दोनों का जो फाइबर है, दोनों तुम्हारा जो ट्रैक है, दोनों की फाइबर, जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन्स है वो बनाता है टुगेदर, क्या बोलते हैं उसको हम, इंटर आर्क्यूएट फाइबर बोलते हैं। इंटर आर्क्यूएट फाइबर क्या किया, इट क्रॉसेस द मिड लाइन ऑफ ब्रेन स्टेम एंड इंटर्स इनटू द ऑपोजिट साइड, इंटर इनटू द लाइक ऑपोजिट साइड ऑफ ब्रेन स्टेम। वहां एंटर करने के बाद क्या करता है, इट स्टार्ट लाइक असेंडिंग अपवर्ड इन फॉर्म ऑफ मेडियल लेमिस्कस, मतलब ऑपोजिट हाफ में आ गया, और सेम बंडल दोनों ट्रैक से जो न्यूरॉन्स है ना, दोनों का क्या बोलते हैं हम, मेडियल लेमिस्कस। अब मेडियल लेमिस्कस क्या हुआ, इट असेंड्स अपवर्ड एंड फाइनली एंड्स इन द थैलेमस। थैलेमस में कहां एंड्स होंगे, वेंट्रोपोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में जाके इसका एंड हो जाते हैं। ठीक है, फाइनली यहाँ पे एंड होने के बाद देखोगे तो ये क्या कैसे एंड होता है, एक थर्ड न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्सिस बना के एंड होता है। तो ये जो तुम्हारा न्यूरॉन्स निकलता है यहाँ पे दोनों ट्रैक के लिए, रेड वाला हो गया तुम्हारा फेसिकुलस ग्रेसिलस का थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स, और ब्लू वाला हो गया तुम्हारा फेसिकुलस क्यूनेटस का तुम्हारा क्या, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। और फाइनली ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या करता है, थैलेमस से फाइनली जाके सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाके खत्म हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay, so what are the functions of these fasciculus gracilis and fasciculus cuneus? Both is having the same functions. It carries which types of sensations? It carries fine tactile types of sensations, है ना, fine tactile मतलब light touch, वो sensation carry करता है। उसके बाद tactile localization, आंख बंद कर लो, कोई भी body part कोई दूसरे लोग टच, कोई भी टच करेगा, you will come to know which body part is being touched. That is tactile localization. You can locate that area which is being touched, even your eyes is closed. Okay, उसको क्या बोलते हैं, tactile localization. ये tactile localization types of sensation में carry करता है। Third one है 2-point discrimination. Your eyes closed and किसी ने क्या किया, 2 पिन ले लिया, निडल ले लिया, और 2 मतलब आर्म्स में ही पकड़ लो, 2 एरिया में 2 पिन निडल रख दिया, तो you will come to know कि क्या होता है, 2 पॉइंट पे हमारा निडल प्लेस या कोई sharp object or pointed object place. So that means what, you are able to discriminate, okay, in how many points stimulus is applied, that is called 2-point discriminations. और ये 2-point discrimination वाला symptoms भी यही तुम्हारा posterior column tract से ही carry होता है। ठीक है, इसके बाद sense of vibration, vibration तो पता ही होगा, वो भी कहाँ से जाता है, posterior column tract से जाता है, प्लस conscious kinesthetic sensations। पहले हमने देखा था unconscious, ये conscious मतलब हमें aware हूँ, मतलब हमें समझ लो, कॉन्शियस अनकॉन्शियस मतलब हम कहीं और ध्यान है, हमें पता चल गया, और कॉन्शियस मतलब हमें ध्यान है कि कैसे तो आ रहा है और कहां से आ रहा है, दैट मींस व्हाट, कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशंस। ओके, उसके बाद काइनेस्थेटिक सेंसेशन, यू नो व्हाट इज काइनेस्थेटिक सेंसेशन। उसके बाद तुम्हारा हो गया लास्ट वन, स्टीरियोगोनोसिस। स्टीरियोगोनोसिस मतलब मान के चलो योर आईज इज क्लोज्ड एंड वी आर कीपिंग एनी फैमिलियर ऑब्जेक्ट इन योर पाम, मतलब आंख बंद है और पाम पे एक डस्टर रख दिया, तो डस्टर की शेप एंड साइज तुम जानते हो, है ना, आंख बंद है लेकिन डस्टर को तुम छू के बता दोगे, इसको तुम्हें टच करने के लिए तुम टच करके बता दोगे कि दिस इज डस्टर। ओके, सो दैट टाइप्स ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड व्हाट, स्टीरियो, और दैट टाइप्स ऑफ, और दैट काइंड्स ऑफ एबिलिटी ऑफ पर्सन्स टू फील
to find out familiar object even after closing the eyes for stereognosis, and that types of sensation is carried by this posterior column tract. Okay. अब इसमें मान के चलो लीजन्स होता है, तो लीजन्स होगा तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी लेवल पे लीजन्स होगा तो क्या होगा हमारा, मतलब यूनिलैटरल लीजन्स होगा तो ये सारे सेंसेशन सेम हाफ ऑफ बॉडी से लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर कंप्लीट ट्रांससेक्शन होता है तब भी जब दोनों साइड का जो हमारा ये फेसिकुलस गैरेसिलस फेसिकुलस क्यूमेटस दोनों साइड के कट हो जाते हैं तो हमारा जिस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड की लीजन्स हो रहे हैं उसके नीचे की जो भी हमारा बॉडी पार्ट्स है वहां से ये सारे सेंसेशन आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो एक बार पढ़ो और पढ़ने के बाद अगले क्लास में तुम डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। चलो एक बार पढ़ो, थोड़ा डाउट लास्ट में तो हो सकता है समझ में ना आया हो, अगले क्लास में पढ़ के आओ, कुछ डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सर। माय प्लेजर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। माय प्लेजर।